आज इस रेजिग्नेशन के बाद क्या कल जो हम कह रहे हैं कि ये जो नया गवर्नमेंट होगा इसके बाद कैसे होगा अरुणाचल की परिस्थिति, अरुणाचल की सिनेरियो कैसे होगा, विल इट इम्प्रूव एंड विल इट कम बैक टू इज नॉर्मलसी वंस अगेन इन अरुणाचल प्रदेश? रजनीश, एक सवाल यहाँ ये भी है सैदुल उठाया कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों की खासकर बात करें तो एआईसीसी हो या केंद्र सरकार के रवैये पर भी कई बार सवाल उठता है कि ये यहाँ मुश्किलें, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है आज एक दो दिन में नहीं है, काफी लंबे समय से रहा है, उसको सॉल्व करने के प्रति जो प्रतिबद्धता, जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी वो नहीं दिखी। यही अगर दूसरे राज्यों में होता है तो या तो वहां पर तत्काल बात होती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो जनता है वो क्यों पिसे, अगर नेता लड़ रहे हैं आपस में तो उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो राज्य को भुगतना पड़ रहा है, उससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है रोजाना। रजनीश, आपने जैसे पॉइंट किया, अगर ऐसा ही कोई सिचुएशन अगर इंडिया के दूसरे कोई स्टेट में होता तो डिसीजन जल्दी लिया जाता या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जल्दी ज्यादा देखते। तो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा यही रहा है कि एलिनेशन फीलिंग, इसी तरह से तो एलिनेशन का फीलिंग हमेशा आया गया है। नॉर्थ ईस्ट को कहा गया इट्स लाइक वी विल टेक, इट्स लाइक एटीट्यूड, अपना दूसरा इश्यूज को देखते हैं और यहाँ का जो इश्यूज को उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। सो दैट हैज बीन अ इश्यू विच वी हैव बीन ऑलवेज डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग। सो दैट्स द क्वेश्चन दैट आपने पॉइंट किया कि अगर ये दूसरा स्टेट में होता तो कितना जल्दी। यहाँ पे मणिपुर में देखिए 92 डेज हो गया आज इकोनॉमिक ब्लॉकेड, प्राइम मिनिस्टर फेल्स टू कम ऑन एनीथिंग ऑन दैट, Home Minister is yet to say anything on that. He is saying that he will visit, but he is not sure that whether he will be talking to the HSDDC who are doing the economic blockade in Manipur. So we definitely know and understand that the central government, the union government has always treated Northeast as stepmotherly. Rajneesh. जी, लेकिन सवाल यहाँ कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस की सरकार है, आसपास के राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, कांग्रेस का जो ये रवैया है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर, खुद कांग्रेस जो कि हमेशा बात करती है, अगर एक कांग्रेस कर्मी से बात करें तो वो बात करेगा कि आला कमान के निर्देशों से बंधा हुआ है। लेकिन जो फैसला लिया गया, अगर आप बात करें मेघालय की स्थिति आप सामने देख सकते हैं अपने, आप बात करें अगर ये अभी अरुणाचल की स्थिति तो यहां भी वही कहानी है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपस में तनातनी और कांग्रेस के अंदर जो निचले स्तर में नेता हैं उनमें बहुत ज्यादा है और उसका कहीं ना कहीं परिणाम आज का जो ये फैसला लेने में इतनी देर हुई है उसमें उसको प्रभावित किया है। रजीश, आप जो कह रहे हैं कि हाई कमान डिसीजन, हमेशा कांग्रेस पार्टी का ट्रेंड रहा है, हमेशा कांग्रेस ने यही ट्रेंड रहा है कि हाई कमान जो डिसीजन लेगा वही फाइनल होता है। सो इट्स नॉट ओनली द पॉपुलर विश ऑफ द पीपल विच इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, बट इट इज ऑल्सो द पॉपुलर विश ऑफ द एआईसीसी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एनी डिसीजन, बिकॉज नो एमएलएज, नो लेजिस्लेटर, no political party, no legislature in any of the states we have seen that it is has always the decision has been taken by the AICC, by the high command in New Delhi. Rajneesh. जी सैदुल, प्रणव से एक बात जानना चाहेंगे यहाँ कि अगर दोरजी खांडू के बाद ये बात की जा रही थी, जारबम गैमलिन साहब ने कहा था कि जो दोरजी खांडू के सपने हैं, विकास के जो सपने हैं, अरुणाचल को आगे बढ़ाने का सपना है, प्रगति के पथ पे ले जाने का सपना है, वो जारी रखेंगे। अगर इनके इस संक्षिप्त कार्यकाल, आज के इस्तीफे की बात छोड़ दें तो पिछले दिन तक की अगर ले लें तो ये जो संक्षिप्त कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है, उसके बारे में जो वहां के पत्रकार, जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनका क्या कहना है? वो अगर इवेल्युएट कर रहे हैं तो किस लिहाज से कर रहे हैं कि क्या उन्होंने विकास का कोई काम किया, अरुणाचल के हित में कोई काम हुआ है? Rajneesh, has a very significant question. Like when Jarbong Gamlin was sworn in as the chief minister, he had said that he will follow the footsteps of Dorji Khanduji. And today we have been speaking to a number of journalists, a number of people, social activists here in Arunachal Pradesh. How far we see that he had taken the step of peace, taken the step of development ahead in Arunachal Pradesh. If you have followed this movement, the political crisis, the political situation in Arunachal Pradesh, your take on this? Yes, Saidul, this is the first bite of the Jarbong Gamling when he sworn in his as a chief minister of Arunachal Pradesh after the passage away of the Arunachal Pradesh veteran and Arunachal Pradesh and the favorable chief minister of Dorji Khandu जी। दोरजी खांडू के देहांत के बाद उन्होंने पहले बार मीडिया का सामने ये बयान दिया था, अरुणाचल प्रदेश के दोरजी खांडू का हर कदम को उन्होंने अपना हिस्सा से लेंगे और अपना हिस्सा से काम करेंगे। लेकिन इसमें क्या रुकावट आ गई, क्या हो गया, उनको कोई बात अभी तक किसी ने नहीं बता सका है। राजनीति से ये बात अभी तक नॉट ए क्लियर, क्रिस्टल क्लियर राइट नाउ, बिकॉज किसके वजह से उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट काम यहाँ पे, जो हमने जिस टाइम में हम लोग ने यहाँ पे आया था, अरुणाचल दौरे में आया था, क्या डेवलपमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब हम लोग ने देखने की कोशिश किया था, नॉट ए डेवलपमेंट सीनरी हैज बीन सीन बाय आवर जर्नलिस्ट, नॉट ओनली मी, एवरी जर्नलिस्ट हैज बीन सेइंग इन दिस मैटर। रजनीश,
I would like to add on this because I have been speaking to a number of people here, and I also understand that in the last 4 months there has been a political unrest in Arunachal Pradesh. So in such a situation, when there was hiccups, when people were fighting, there were the legislators were fighting among themselves to topple each other. So I am sure that they were not being able to take up decision as to what they were going to do in the state. That's why the situation has cropped up. That's why the demand for a change in leadership came up in Arunachal Pradesh. रजनीश जी सैदुल, अब समय हमारे पास कम है, अगर हम छोटे में संक्षिप्त में जानना चाहें कि आपको क्या स्थिति लग रही है, कल क्या होगा और क्या परिस्थिति बदल सकती है, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रणव से भी जानना चाहेंगे. In short, if I have to wrap up, that we have to just wait and watch till tomorrow morning and when the decision will take place, because this is the safest thing which we can say, because as we said that media was kept far away, kept in the loop, kept in the darkness, and the information which we have received is through our sources, and they have given tidbits of information which is always, because we have been hearing for many times that this is going to happen, but we see that today, after 3-4 days of reporting that Jharibam Gamble has resigned, we today know that he had finally submitted his resignation. Pranav, if you can also give your comment on how do you foresee tomorrow what will happen? Yes, definitely. Let's see what will be decision will be taken by the CLP, and because the CLP will be again starting in tomorrow morning, and let's see. We expected about in this matter, and a good result will come, and tomorrow for the peace of and harmony, the tranquility in Arunachal Pradesh, for the greater interest of the public and the greater interest of the common people. Rajnish. धन्यवाद प्रणव आपका. Arunachal Pradesh now. जी सैदुल और प्रणव दोनों का धन्यवाद. इस वक्त न्यूज को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सहयोगी मौजूद है हमारी स्वाति न्यूज को आगे बढ़ाएंगे. Well, before we wind up this edition, a quick look at the headlines once again. The headlines are brought to you by Aircel. Gamble finally quits as Arunachal Chief Minister Suki to be sworn in as new Chief Minister. High alert in Assam over possible strikes by Alpha Hawks on non-locals. Dispur doles out 7% hike in dearness allowance for its employees. UPDS sorts out differences with Centre's RVP treaty to be signed soon. 2-day ban and blockade hit Manipur from midnight, state stares at another crisis. UDPF called 48 hours Assam ban cripples Bodoland, mounts pressure for separate states. 3 more bodies of Steppa Bridge collapse tragedy recovered. Cricketer politician Imran Khan shows a bouncer at Indian Army. And world's 7th billionth baby is an Indian. And with that, we come to an end of this edition of the special bulletin. For fast, fair and fearless news, keep watching Frontier TV. The Midnight News Curry was brought to you by Aircel, your world of possibilities. Topsim, Mazbooti ka bharosa, hamesha. বৰ্ণিল অসমৰ সংস্কৃতি। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বিভিন্ন খবৰৰ মালিকালৈ ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা প্ৰতি দেওবাৰে দুপৰীয়া 1:30
कभी आंसू बन जाती है खबर, कभी किसी की खुशी बनती है खबर, कभी किसी की पथराई आंखों में उम्मीदों की किरण बनती है खबर, कभी बच्चे की मासूमियत तो कभी लजाती आंखें बनती है खबर। खबरें होती हैं परत दर परत खबर, खबर से बेखबर होना है एक खबर। खबर हर कहीं है जहां तक है आपकी नजर। হিন্দু, ইছলাম, খ্ৰীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণৱ সকলো ধৰ্মৰ প্ৰকৃত ধৰ্মালোচনা আৰু বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গুৰুৰ সৈতে পোনপটীয়া বাৰ্তালাপ, ধৰ্মচিন্তা, এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান, একমাত্ৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভি। মন্দিৰ, মছজিদ, তীৰ্থস্থান, জন্মভূমি, মৰ্মস্থান। বৰদোৱা, পোৱামক্কা, অসমৰ মান। অসমৰ ৭ম পুৰুষীয়া ঐক্য সংহতিৰ আধাৰত ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সমন্বয়ৰ অসম। প্ৰতি সোমবাৰে দিনৰ 10:30 বজাত একমাত্ৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিত। ওলায়া সজাগ জনতা, ওলায়া পোহৰ আনুতা, ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধোতে যায় যদি যায় জীৱনটো যাক, সমুখৰে সেনাপতি থমকি জিৰালে, কিনো হব সেনানীয়ে ভাবিলে গুণিলে, কলা কাকতি ফৰিং নাকলৈ শুন ভুক কিশোৰে আৰ্তনা, এই তিল তিল মৃত্যুৰ মানে সংবাদ, এই সংবাদ শুনিও বধিৰ কিয়, তই নকৰিবি কিয় তোৰ প্ৰতিবাদ। সংগ্ৰাম আনীতি নাম জ্ঞানৰে, ইতিহাসে চিৰৰে জয় জনতাৰে, এৰি দানৱকে বধো গৈ ওলায়া সজাগ জনতা, ওলায়া পোহৰ আনুতা, ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধোতে যায় যদি যায় জীৱনটো
आमार दृष्टि रजार পৰা प्रजालय।